गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं नागा साधुओं की दुनिया में। वे उग्र सन्यासी जो समाज की सीमाओं से परे रहते हैं, अत्यधिक वैराग्य अपनाते हैं और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति रखते हैं। इस वीडियो में हम उनके रहस्यमयी उत्पत्ति, कठोर अनुशासन, योद्धा परंपराओं और गुप्त दीक्षा अनुष्ठानों का पता लगाएंगे। हम उनके ऐतिहासिक योगदान, आध्यात्मिक साधनाओं और आज के युग में भी उनकी शक्ति के महत्व को समझेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप उन कहानियों और रहस्यों को जान सकें जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तैयार हो जाइए इन महान तपस्वियों की अनगढ़ और निडर दुनिया में गहराई से उतरने के लिए। और हां, इस तरह के और भी रोचक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भस्म से लिपटे, केवल अपनी प्रचंड भक्ति में लीन नागा साधु भारत के सबसे रहस्यमयी सन्यासियों में से एक हैं। उनकी उत्पत्ति प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, जब वे योद्धा सन्यासी के रूप में कार्य करते थे और आक्रमणकारियों से अपने धर्म की रक्षा करते थे। आज वे सांसारिक जीवन का परित्याग कर आध्यात्मिक जागरण, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं। अब आइए गहराई से जानें। प्रश्न उठता है, नागा साधु कौन हैं और हिंदू परंपराओं में उनका क्या महत्व है? नागा साधु एक प्राचीन शैव संप्रदाय के सन्यासी हैं जो अत्यधिक वैराग्य, कठोर अनुशासन और गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। नागा शब्द, जिसका अर्थ है सर्प, उनकी सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण रूप से मुक्ति का प्रतीक है, जबकि साधु उस पवित्र व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने भौतिक जीवन का त्याग कर दिया है। हिंदू परंपराओं में उनका महत्व उनके दोहरे स्वरूप में निहित है। वे न केवल आध्यात्मिक साधक हैं, बल्कि धर्म के रक्षक भी हैं। ऐतिहासिक रूप से वे योद्धा सन्यासी थे जिन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की। आज भी वे कठोर शारीरिक सहन शक्ति, ध्यान और यौगिक साधनाओं का पालन करते हैं और पूर्ण वैराग्य के मार्ग में विश्वास रखते हैं। वे सबसे अधिक प्रसिद्ध कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, जहां वे अपने एकांत से बाहर आकर पवित्र नदी में स्नान करने के लिए भव्य जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उनके भस्म लिप्त शरीर सांसारिक अस्तित्व की मृत्यु और आध्यात्मिक ज्ञान में पुनर्जन्म का प्रतीक है। प्रश्न उठता है, जब हम कहते हैं कि नागा साधु सैन्य अनुशासन का पालन करते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है? नागा साधु केवल सन्यासी ही नहीं, बल्कि योद्धा सन्यासी भी हैं, जिनमें गहरे स्तर का सैन्य अनुशासन निहित है। यह उनकी ऐतिहासिक भूमिका से उत्पन्न हुआ है, जब उन्होंने विशेष रूप से मुगल और औपनिवेशिक काल के दौरान हिंदू मंदिरों और परंपराओं की रक्षा की थी। उनका सैन्य अनुशासन इस प्रकार प्रकट होता है। अखाड़ा प्रणाली, एक सैन्य मठ संगठन। नागा साधु अखाड़ों, योद्धा संप्रदायों से संबंधित होते हैं जो सैन्य इकाइयों की तरह संगठित होते हैं। प्रत्येक अखाड़े में पदानुक्रम, सख्त अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण होता है। कुछ प्रमुख अखाड़ों में झुना, निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े शामिल हैं, जो सदियों से अस्तित्व में हैं। मार्शल प्रशिक्षण, योद्धा साधुओं की कौशल साधना। वे प्राचीन अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, तलवार, कटार और भाले का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कुश्ती और हाथों हाथ लड़ाई भी उनके शारीरिक अनुशासन का हिस्सा है। कुछ नागा साधु धनुर्वेद, प्राचीन हिंदू युद्ध विज्ञान में निपुण होते हैं। अत्यधिक शारीरिक सहन शक्ति और तपस्या। वे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, चाहे बर्फीले हिमालय में हो या जलते हुए मैदानों में। वे तपस्या, उपवास और बिना वस्त्र के कठोर जलवायु के संपर्क जैसी यौगिक तकनीकों का अभ्यास करते हैं। युद्धों में ऐतिहासिक भूमिका। नागा साधु विदेशी आक्रमणों के दौरान हिंदू परंपराओं की रक्षा में सबसे आगे रहे। उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ युद्धों में भाग लिया और यहां तक कि ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों का भी विरोध किया। उनकी योद्धा प्रकृति का प्रतीकात्मक अर्थ, उनकी नग्नता, दिगंबर अवस्था, निडरता और सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रतीक है। भस्म से ढका हुआ शरीर यह दर्शाता है कि वे किसी भी क्षण
मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक सच्चे योद्धा का गुण है। आधुनिक युग में भी उनके द्वारा हथियारों को धारण करना उनके सैन्य अतीत की याद दिलाता है। यद्यपि वे अब युद्ध में भाग नहीं लेते, उनका अनुशासित और संगठित जीवन आज भी जारी है। वे स्वयं को आध्यात्मिक योद्धा मानते हैं, जो वासना, अहंकार और माया के आंतरिक संघर्षों से लड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नागा साधु कब अस्तित्व में आए और उनकी स्थापना क्यों हुई? नागा साधुओं की उत्पत्ति हिंदू शास्त्रों, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं में गहराई से निहित है। उनका अस्तित्व प्राचीन वैदिक काल तक पता लगाया जा सकता है और उनकी योद्धा सन्यासी परंपरा सदियों से विकसित हुई। जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आध्यात्मिक योद्धाओं की आवश्यकता महसूस की गई, हिंदू शास्त्रों में उल्लेख, ऋग्वेद में सन्यासी योद्धाओं की अवधारणा वैदिक ऋषियों और मुनियों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया था, लेकिन उन्हें उग्र और शक्तिशाली भी बताया गया है। आर्गवेद में केशी नामक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो लंबे बालों वाले नग्न सन्यासियों का वर्णन करता है, जो जंगलों में निवास करते थे। यह विवरण आधुनिक नागा साधुओं के समान प्रतीत होता है। महाभारत में आशी दत्तात्रेय का उल्लेख किया गया है, जो वैराग्य और रहस्यमय शक्तियों से जुड़े थे। उन्हें नागा साधुओं की प्रारंभिक जड़ों से जोड़ा जाता है। लाकुलिश द्वारा स्थापित पाशुपत संप्रदाय, जो भगवान शिव का ही एक स्वरूप माने जाते हैं, अत्यंत कठोर तपस्या, शारीरिक सहन शक्ति और सैन्य शक्ति पर जोर देता था, जो नागा परंपराओं से मेल खाता है। पुराणों में भी नागा साधुओं जैसे सन्यासियों का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में भगवान शिव के उग्र भक्तों का वर्णन किया गया है, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और नग्न अवस्था में विचरण करते थे। अग्नि पुराण में ऐसे सन्यासियों का उल्लेख है, जो आत्म संयम का अभ्यास करते थे, सामाजिक नियमों से परे रहते थे और कठोर शारीरिक व यौगिक अनुशासन में संलग्न रहते थे। नागा साधुओं का सैन्य संप्रदाय के रूप में गठन प्राचीन काल से होता आ रहा था, लेकिन उनका योद्धा स्वरूप 8वीं शताब्दी में विशेष रूप से उभर कर सामने आया। इस्लाम के भारत में आगमन के साथ हिंदू मंदिरों और संस्कृति की रक्षा के लिए एक सैन्य शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे नागा साधु एक योद्धा संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आदि शंकराचार्य ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू दर्शन को पुनर्संगठित किया और सन्यासियों को अखाड़ों में विभाजित किया। उन्हें यह समझ में आया कि हिंदू धर्म को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सन्यासियों को सैन्य प्रशिक्षण देना आवश्यक था। उन्होंने साधुओं को 2 भागों में बांटा। कुछ केवल ध्यान और साधना में संलग्न रहे, जबकि अन्य जैसे नागा साधु योद्धा सन्यासियों के रूप में प्रशिक्षित किए गए। मध्यकाल में नागा साधुओं की सैन्य शक्ति और अधिक संगठित हुई। 13वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान लगातार विदेशी आक्रमणों से हिंदू मंदिरों पर हमले हुए और कई साधुओं की हत्या कर दी गई। इस समय नागा साधु धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए एक स्थायी सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। वे हिंदू राजाओं के साथ विभिन्न युद्धों में लड़े। मुगल काल में, विशेष रूप से 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान, नागा साधुओं की सैन्य भूमिका अपने चरम पर थी। उन्होंने तलवारें और त्रिशूल उठाकर उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजी शासन के दौरान भी नागा साधु अपनी परंपरा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सक्रिय रहे। ब्रिटिश शासन ने नागा अखाड़ों की सशस्त्र गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वे विद्रोही प्रवृत्ति के थे। इस प्रतिबंध के कारण कई नागा साधु हिमालय की ओर चले गए और आध्यात्मिक साधनाओं पर केंद्रित हो गए। नागा साधु क्यों बने? नागा साधुओं का उद्भव अत्यधिक संन्यास और योद्धा अनुशासन के अनूठे संगम के रूप में हुआ। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण आध्यात्मिक था। नागा साधु कठोर संन्यास के मार्ग का अनुसरण करते हैं, भगवान शिव की निडर और विरक्त प्रकृति को अपनाते हैं ताकि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें। दूसरा कारण रक्षात्मक था।
ऐतिहासिक रूप से उन्होंने हिंदू मंदिरों और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, जिससे वे कुछ गिने चुने सन्यासी संप्रदायों में से एक बन गए, जिनकी सैन्य परंपरा भी रही है। क्या अघोरी और नागा साधु समान अनुष्ठान करते हैं या उनकी परंपराएं भिन्न हैं? अघोरी और नागा साधु दोनों ही वैराग्य और भगवान शिव की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन और अनुष्ठानों में काफी अंतर है। नागा साधु कठोर वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं, जिसमें कठोर योग साधना, ब्रह्मचर्य और सैन्य संन्यास शामिल है। उनकी साधनाओं का केंद्र ध्यान, तपस्या और सांसारिक जीवन से पूर्णतः अलग रहना होता है। वे अधिकतर हिमालय या घने जंगलों में एकांतवास करते हैं। दूसरी ओर अघोरी एक कट्टरपंथी मार्ग अपनाते हैं और पारंपरिक हिंदू समाज द्वारा अपवित्र माने जाने वाले तत्वों के साथ साधना करते हैं। वे श्मशान में ध्यान करते हैं, प्रतिबंधित वस्तुओं का सेवन करते हैं और शुद्धता और अपवित्रता की सामाजिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। नागा साधु जहां अपने अखाड़ों के भीतर स्थापित धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, वहीं अघोरी किसी संगठित धार्मिक संस्था से जुड़े बिना स्वतंत्र रूप से अपने रहस्यमय मार्ग का अनुसरण करते हैं। हालांकि दोनों संप्रदाय मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनकी साधनाएं भिन्न होती हैं। नागा साधु अनुशासन और आत्मसंयम को अपनाते हैं, जबकि अघोरी सामाजिक और आध्यात्मिक सीमाओं को मिटाकर पारलौकिक अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनकी साधनाएं हालांकि शिव साधना में निहित हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रतिबिंब है। क्या नागा साधुओं के भीतर भी भिन्न संप्रदाय होते हैं? हाँ, नागा साधु विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होते हैं, जो मुख्य रूप से उनके दार्शनिक दृष्टिकोण और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित व्यापक दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत उनकी संबद्धता पर आधारित हैं। ये संप्रदाय दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हैं। पहली शाखा शैव नागा साधुओं की है, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं। दूसरी शाखा वैष्णव नागा साधुओं की है, जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। शैव परंपरा के भीतर नागा साधु विभिन्न अखाड़ों में संगठित होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख अखाड़े जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल और अवधूत अखाड़े हैं। प्रत्येक अखाड़े की अपनी विशिष्ट परंपराएं और अनुशासन प्रणाली होती है। कुछ संप्रदाय अत्यंत कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य योग साधना और अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वैष्णव नागा संप्रदाय संख्या में कम है, लेकिन वे रामानंदी और निर्मोही जैसे अखाड़ों से संबंधित होते हैं। वे भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में लीन रहते हैं। हालांकि उनका मार्ग शैव नागा संप्रदाय से भिन्न है, लेकिन वे भी कठोर सैन्य अनुशासन और सन्यासी जीवन शैली का पालन करते हैं। ये विभाजन नागा परंपरा की विविधता को दर्शाते हैं, जहां प्रत्येक संप्रदाय अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक साधनाओं को बनाए रखते हुए सन्यास और भक्ति के मूल तत्वों का पालन करता है। नागा साधु कितने शक्तिशाली होते हैं और उनकी शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? नागा साधुओं की शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक और मानसिक दृढ़ता से भी जुड़ी होती है। उनकी शक्ति उनके अत्यधिक सहन शक्ति, कठोर योग साधना और सांसारिक अस्तित्व से पूर्ण विरक्ति में निहित है। वे अपने शरीर को इस तरह ढालते हैं कि बिना वस्त्रों के भी हिमालय की कठोर ठंड और तपते रेगिस्तानों की गर्मी सहन कर सकते हैं। कठोर तपस्या के माध्यम से वे अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं और शारीरिक कष्टों से अछूते रहते हैं। शारीरिक सहन शक्ति से परे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ध्यान और प्राचीन योग तकनीकों के माध्यम से कुछ नागा साधु सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, जिनमें दीर्घायु, अति संवेदनशील चेतना और अपने मन तथा वातावरण पर गहन नियंत्रण की क्षमता शामिल होती है। कई नागा साधु अद्वितीय साहस और भयमुक्त ऊर्जा से युक्त माने जाते हैं, जो लोगों के मन में सम्मान और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ऐतिहासिक रूप से उनकी शक्ति युद्ध क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखी गई, जहां वे अद्वितीय पराक्रम से लड़ते थे और पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का कुशलता से उपयोग करते थे। आज भी कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति और शाही स्नान के दौरान उनकी अगुवाई
आध्यात्मिक जगत में उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार का प्रतीक है। उनकी शक्ति सामान्य मानकों से नहीं आंकी जाती, बल्कि यह उनके आत्मनियंत्रण, अनुशासन और साधारण मानवीय सीमाओं से परे रहने की क्षमता में प्रकट होती है। यदि नागा साधु समाज से दूर रहते हैं और आधुनिक संचार के साधनों का उपयोग नहीं करते, तो ऐतिहासिक समय में उन्हें युद्धों और संघर्षों की जानकारी कैसे मिलती थी? हालांकि नागा साधु सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं, फिर भी वे अपने अखाड़ों के माध्यम से एक संगठित नेटवर्क बनाए रखते हैं, जो न केवल आध्यात्मिक केंद्र होते हैं बल्कि रणनीतिक संगठन भी होते थे। ये मठवासी संगठन अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से जुड़े रहते थे। जब भी उनकी उपस्थिति आवश्यक होती थी, तो राजा, शाही दूत और यहां तक कि सामान्य श्रद्धालु उनसे संपर्क साधते थे। स्थानीय शासकों और राजाओं ने उनकी योद्धा, अनुशासन और सैन्य क्षमता को पहचाना और युद्ध के समय उनके समर्थन की मांग की। युद्ध की स्थिति में अखाड़ों के वरिष्ठ संतों के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती थी, जिससे नागा साधु उचित समय पर संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। इस तरह समाज से दूर रहने के बावजूद वे हमेशा अपने समय की महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत रहते थे। उनकी उपस्थिति कुंभ मेलों और अन्य धार्मिक यात्राओं में सूचना आदान प्रदान के केंद्र के रूप में कार्य करती थी। अपने एकांत जीवन के बावजूद उनके पास कुछ विशेष सदस्य होते थे, जिनकी जिम्मेदारी बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना होती थी। वरिष्ठ नागा नेताओं, जिन्हें महंत कहा जाता है, को यात्रियों, व्यापारियों और जासूसों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती थी, जो उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक सत्ता का सम्मान करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी सैन्य प्रवृत्ति उन्हें औपनिवेशिक शक्तियों के लिए एक खतरा बना देती थी, जिससे कई अखाड़ों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। कुछ नागा योद्धाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी पारंपरिक खुफिया प्रणालियों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कीं। आधुनिक संचार के साधनों को त्यागने के बावजूद उनकी गहराई से जुड़ी सामुदायिक संरचना यह सुनिश्चित करती थी कि वे कभी भी अपने धार्मिक या सांस्कृतिक अस्तित्व को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से पूरी तरह अलग न हों। अगर नागा साधु स्वेच्छा से संसार का त्याग करते हैं, तो उनके भीतर पदानुक्रम क्यों होता है और उनके आदेश में विभिन्न पद कौन कौन से हैं? यद्यपि नागा साधु संन्यास को अपनाते हैं, उनका संगठित अखाड़ा तंत्र एक अनुशासित मठवासी व्यवस्था की तरह कार्य करता है। परंपराओं को बनाए रखने, आध्यात्मिक अनुशासन को सुनिश्चित करने और अखाड़े की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए पदानुक्रम आवश्यक है। यदि कोई नेतृत्व न हो, तो दीक्षा प्रक्रिया, अनुष्ठान और सैन्य अनुशासन सभी अव्यवस्थित हो सकते हैं। उनके पदानुक्रम में कई स्तर होते हैं, जो आध्यात्मिक और सामुदायिक उत्तरदायित्व के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे निचले स्तर पर एक आकांक्षी, जिसे चेला कहा जाता है, होता है, जिसे पूर्ण नागा साधु बनने से पहले वर्षों की सेवा और कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अनुभव, तपस्या और वरिष्ठ सदस्यों की स्वीकृति के आधार पर वे धीरे धीरे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। नागा सन्यासी व्यवस्था के भीतर पदों का क्रम सामान्यतः इस प्रकार होता है। पहला, चेला, शिष्य। यह प्रवेश स्तरीय साधक होता है, जो अपने गुरु के अधीन रहकर सन्यास और अनुशासन की विधियां सीखता है। दूसरा, साधु, सन्यासी। दीक्षा के बाद यह विधिवत नागा साधु बन जाता है और पूरी तरह अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित हो जाता है। तीसरा, महात्मा। यह एक वरिष्ठ साधु होता है, जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की होती है और जिसे उसकी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पहचाना जाता है। चौथा, महंत। अखाड़े के भीतर एक नेता होता है, जो साधुओं के एक समूह का मार्गदर्शन करता है, अनुशासन बनाए रखता है और नए दीक्षितों को निर्देशित करता है। पांचवां, श्री महंत। यह उच्च पदस्थ आध्यात्मिक प्रमुख होता है, जो अनेक महंतों की देखरेख करता है और प्रायः संपूर्ण अखाड़े के कार्यों की देखभाल करता है। छठा, आचार्य महामंडलेश्वर। यह सर्वोच्च पद होता है, जिसे अखाड़े के भीतर परम प्राधिकृत व्यक्तित्व माना जाता है।
यह प्रमुख धार्मिक आयोजनों का नेतृत्व करता है और संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। नागा सन्यासी व्यवस्था में पदोन्नति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, अनुशासन और वरिष्ठ सदस्यों की मान्यता पर आधारित होती है। जो साधु गहन वैराग्य, अडिग समर्पण और असाधारण नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से उच्च पदों पर पहुंचते हैं। इन पदों से भौतिक लाभ नहीं, बल्कि दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने की अधिक जिम्मेदारी प्राप्त होती है। भारत में कुल कितने नागा साधु हैं और वे मुख्य रूप से कहां रहते हैं? अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 4 लाख नागा साधु हैं। ये सन्यासी मुख्य रूप से देश के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। ये प्रायः हिमालय की गुफाओं, सुदूर वनों, आश्रमों और गंगा जैसी पवित्र नदियों के किनारे निवास करते हैं। नागा साधु विश्व की सबसे रहस्यमयी और आकर्षक सन्यासी परंपराओं में से एक हैं, जो आध्यात्मिकता, अनुशासन और प्राचीन योद्धा परंपराओं का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। इनका अस्तित्व भारतीय परंपराओं की गहराई और भक्ति तथा सन्यास के विविध रूपों का प्रमाण है। आप नागा साधुओं के जीवन दर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस विषय में और भी किसी पहलू की गहराई से पड़ताल करना चाहेंगे? अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लेख पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी सामग्री ला सकें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणादायक है।